हेलो स्टूडेंट्स। इस नए न्यूमेरिकल में आपका स्वागत है। इस न्यूमेरिकल में हम सीखेंगे कि किसी आई सेक्शन के प्लेन का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कैसे फाइंड करते हैं। बहुत इजी होता है क्योंकि आई सेक्शन पहली बात तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइंस के लिए सिमेट्रिक होता है। मैं इसका आंसर देख के बता सकता हूँ। 60 का आधा 30 पे एक लाइन जाएगी और एक 120 आधे 60 पे लाइन जाएगी, मतलब 60 वाई एक्सिस और ये तो 30 और 60 इसका आंसर आएगा। बट कैसे ये देखते हैं। तो लेट्स गेट टू द सॉल्यूशन। सॉल्यूशन फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे पहला काम हमारा होता है, पूरे फिगर को एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में ला करके रखना ताकि हम उसके कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव लिख सकें। तो मैं यहाँ एक कार्टेशियन प्लेन बनाता हूँ जिसका वाई एक्सिस एकदम लेफ्ट में रखूंगा और लेफ्ट से टच करा कर रखूंगा, जो सबसे लेफ्ट वर्ड पोर्शन होगा इसका। हालांकि ये दोनों ही हाँ, कुछ नॉमेनक्लेचर समझा दूं आपको। आई सेक्शन की ये जो दोनों पार्ट होते हैं इनको कहते हैं फ्लेंज। लेट मी राइट हियर FLANGE। ओके, ये भी फ्लेंज है और ये भी फ्लेंज है। और ये जो वर्टिकल पोर्शन होता है इसे कहते हैं वेब। ओके, WEB। ठीक है, ये जो नॉमेनक्लेचर है ये इसका बेंडिंग के अनुसार किया गया है। जो बेंडिंग ऑफ बीम हमें पढ़ाई जाती है उसको लेकर के किया गया है। तो फ्लेंज, दो फ्लेंज, ये अपर ये लोअर और ये वेब, ये तीन को मिला करके आई सेक्शन बनता है। सबसे पहले तो हमने क्या किया कि इसको एक फर्स्ट क्वाड्रेंट में रख दिया, इधर वाई एक्सिस इधर एक्स एक्सिस। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसको तीन पोर्शंस में तोड़ लेंगे। तो ये फ्लेंज पहला, ये फिगर फर्स्ट हो गया, ये फिगर सेकंड हो गया और ये फिगर थर्ड हो गया। इन तीनों ही फिगर्स के अलग अलग सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ये इसकी लेंथ कितनी 60, ब्रेथ कितनी 20। तो नीचे से 10 और इधर से 30 की डिस्टेंस पे आपको एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा इसका छोटे से फिगर का, जिसको हम नाम देंगे G1। ऐसे ही इसका भी मिलेगा जिसको नाम हम देंगे G2। अब चूंकि ये टोटल 20 है तो इधर से ये 10 होगा और इधर से, हाँ अब एक और चीज कर सकते हैं यहाँ पर, 120 में से ऊपर 20 गया, नीचे 20 माइनस हुआ, टोटल 40 माइनस हुआ, तो यहाँ पर क्या बचा 80। तो चाहो तो इस डायमेंशन को आप अलग से लिख लो, लिखना ही चाहिए क्योंकि इसको अलग से हम एरिया निकालते समय इसको काउंट करेंगे। तो इसका जो डायमेंशन आया वो आया 80। तो 80 का हाफ मतलब नीचे से इस पोर्शन से 40, जहां से वेब का स्टार्टिंग है, यहां से 40 डिस्टेंस में हो गए। और अगर नीचे की बात करें तो ये भी ऊपर की तरह ही 60 के हाफ में, मतलब 30 के डिस्टेंस पे यहां से और 20 के हाफ डिस्टेंस में नीचे से मिलेगा और इसको हम नाम देंगे G3। ठीक है, ये तीनों मार्क करने के बाद अब इनके हम कोऑर्डिनेट्स लिखेंगे। तो कोऑर्डिनेट्स लिखने के लिए सबसे पहले फॉर फिगर फर्स्ट, नेम ऑफ द फिगर इज रेक्टेंगल। एंड नाउ लेट्स स्टार्ट विद राइटिंग इट्स कोऑर्डिनेट ऑफ फर्स्ट रेक्टेंगल G1। coordinates are x1 y1। so x1 is equals to x1 मतलब कि y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस यहां पर है, x एक्सिस यहां पर है। y एक्सिस से ये यहां से यहां तक डिस्टेंस आपको कितनी दिख रही है, क्योंकि ये टोटल था 60 का। ओके, दोनों वेब लेंथ में बराबर है। 60 के हाफ में आपको सेंटर ऑफ ग्रेविटी मिलेगा, तो मतलब कह सकते हैं आपकी वेब के इस कोने से यहां तक की डिस्टेंस 30 होगी और वेब के इसी कोने पर आपको वाई एक्सिस लिखा मिलेगा, बना मिलेगा। तो यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी हो गई 30। सो x1 इज 30। नाउ y1 इज द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट फ्रॉम x एक्सिस। जल्दी में आप 20 का हाफ 10 मत लिख देना यहां पर। ठीक है, 20 का हाफ 10 यहां से है, ये डिस्टेंस जो आप देख रहे हैं ये 10 है, बट आपको नीचे से उठाना है। तो नीचे से जब चलना स्टार्ट करेंगे तो पहले 20 क्रॉस किया, यहां से यहां तक 20। मैं एक लाइन यहाँ खींच देता हूं, हालांकि वो एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है, ये तीनों पॉइंट्स को एक साथ मिलाते हुए जाएगी। यही एक्सिस ऑफ सिमेट्री भी है इसकी। एक एक्सिस ऑफ सिमेट्री आपको यहां भी मिलेगी, नहीं खींच रहा मैं क्योंकि ये दोनों खींच दी फिर तो आंसर तो नहीं निकल आएगा। ठीक है,
जब आप हायर स्टडीज करेंगे तो आप ये सब चीजें देख कर बता देंगे, फिर इतना लंबा सोल्यूशन नहीं करना पड़ेगा। तो 10 इधर, हाँ नीचे से चलते हैं 20, फिर 20 के बाद आपने 80 ट्रैवल किया तो 20 प्लस 80 यहाँ तक पहुंच गए, और ये डिस्टेंस आ गई आपकी 100 में 10 और ऐड कर दीजिए तो ये हो गया 110। नाउ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 60 इंटू 20, 60 इंटू 20, 1200 mm². These are the three parameters of rectangle first. Now for figure second, and that is also a rectangle. आप एक काम कर सकते हैं, यहाँ पर इनका नेम लिख सकते हैं, फ्लेंज, अपर फ्लेंज। ओके, मुझे इसको पहले लिखना चाहिए था, अपर फ्लेंज, इसको आप इधर लिख लेना। और ये है लोअर, सॉरी नॉट लोअर फ्लेंज, दिस इज वेब। ओके, रेक्टेंगल या वेब कुछ भी, क्योंकि तीनों रेक्टेंगल हैं तो आप इनको इस नाम से भी लिख सकते हैं, वेब, अपर फ्लेंज, लोअर फ्लेंज। तो वेब के लिए आप क्या देखते हैं, वेब में ये जो डिस्टेंस है इस पॉइंट की, यहां से डिस्टेंस या पीछे, तो क्योंकि आप क्या करोगे 20 का हाफ करोगे, आपको यहाँ 10 मिलेगा, फिर पीछे डिस्टेंस ढूंढोगे जो आपके पास नहीं है। आप एक लेवल देखो कि जो पॉइंट यहाँ पर है वो यहाँ से 30 डिस्टेंस पे था, वही लेवल इसका भी है, वही लेवल इसका भी है, तो इसकी भी डिस्टेंस 30 ही मिलेगी आपको। तो x2 इक्वल्स टू 30। नाउ y2 80 इस रेक्टेंगल का टोटल डेप्थ था, जिसमें से आप इसको हाफ करोगे क्योंकि ये ग्रेविटेशनल सेंटर मिड में होता है, तो इस जगह से लेकर के यहां तक का डिस्टेंस आपको 40 मिलेगा। लेकिन कोऑर्डिनेट यहां से तो डिस्टेंस लिखोगे नहीं, आप यहां से लिखोगे, और ये डिस्टेंस है 20, तो 20 प्लस 40 60, तो yt इक्वल्स टू 60। एंड a2 लेंथ कह दें या डेप्थ कह दें 80 है, और इसका जो विड्थ है वो 20 है। ओके, सो एरिया ऑफ दिस वेब इज 80 इंटू 20 and it will be 1600 mm². Now for figure 3, that is lower flange. ओके, लोअर फ्लेंज के लिए जो इसकी डिस्टेंसेस हैं सेम ऐसी ही होंगी। तो x कोऑर्डिनेट इसका x3 30 ही मिलेगा, 60 का हाफ, और y3 यहां से डिस्टेंस 20 का हाफ 10। ओके, नाउ a3 इज इक्वल्स टू 60 इंटू 20 1200, सेम डायमेंशन। ओके, बिकॉज इसका जो डायमेंशन था सेम था तो एरिया भी सेम होगा। तीनों फिगर्स के आपको पैरामीटर्स मिल चुके हैं, तो सीधा आप क्या करेंगे, फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे, x बार y बार। नाउ द फॉर्मूला लिखते हैं ब्लैक पेन से, x बार इक्वल्स टू, बिकॉज ये तीनों के तीनों पोर्शन ऐड किए जा रहे हैं, सो x1 a1 प्लस x2, मैंने a2 पे लिख दिया, प्लस a3 x3 अपॉन a1 प्लस a2 प्लस a3। नाउ ऑन पुटिंग द वैल्यूज, x1 इज 30, सो ओके, सो ऑन पुटिंग द वैल्यूज, और एक कोइंसिडेंस यही है कि x1 x2 x3 तीनों की वैल्यू 30 है, तो हम क्या करेंगे, 30 अंदर से कॉमन ले रहे हैं, तो अंदर बचेगा a1 प्लस a2 प्लस a3। यहाँ वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि नीचे से कट जाएगा, इसीलिए मैंने वैल्यूज नहीं लिखी, आप लिख दो, फिर भी कटना ही कटना है। तो आंसर इसका आया 30, x बार इक्वल्स टू 30। नाउ y बार, a1 y1 प्लस a2 y2 प्लस a3 y3 डिवाइड बाय a1 प्लस a2 प्लस a3 ऑन पुटिंग द वैल्यूज। जब इनकी हम वैल्यूज पुट करेंगे तो a1 की वैल्यू है 1200 इंटू y1 की वैल्यू है 110। फिर उसके बाद a2 पे आते हैं,
A2 की वैल्यू है 1600 इंटू Y2 की वैल्यू है 60 प्लस A3 की वैल्यू है 1200 इंटू Y3 की वैल्यू है 10 डिवाइड बाय तीनों का एडिशन 1200 प्लस 1600 प्लस 1200। इसको हम जब फाइनली कैलकुलेट करेंगे तो इसका जो आंसर आएगा वो 60 आएगा। ये देख के भी मुझे पहले से लग रहा था, कैलकुलेट करके आप देखो 60 ही मिलेगा। तो आप क्या करोगे, ये तो आंसर हो गया आपका। आप इसको इस तरह से लिख दोगे कि x बार कितना आता है, y बार कितना आता है। ठीक है, अब आप इसको मार्क करोगे कहाँ पर, फिगर में। फिगर में मार्क करने के लिए सबसे पहले x बार 30 मतलब y एक्सिस से डिस्टेंस, y एक्सिस से 30 डिस्टेंस पे एक लाइन खींचो। 30 पे ऑलरेडी मैंने खींच रखी है, इसको डार्क कर दो, डिफरेंट कलर उठाते हैं। एंड y बार 60 मतलब x एक्सिस से 60 की डिस्टेंस पर, और ये जो G2 पॉइंट है 60 पे ही रखा हुआ है, चाहो तो देख सकते हो। G2 Y2 60 था, मतलब यहाँ से इस G2 की डिस्टेंस 60 है, हमें y बार भी 60 पे लगाना है, तो इसी जगह पर आएगा वो। तो इसी पे आप ओवरराइट करके यहाँ पर लिख दो कैपिटल G। नाउ दिस इज द एंड ऑफ ये क्वेश्चन। बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको तो आप देख के भी कर सकते हैं। एक दो बार करोगे फिर आइडिया लग जाएगा कि बिकॉज जो सिमेट्रिकल आई सेक्शन होता है उसके आंसर तो देख के ही पता लग जाता है। तो इसके आप प्रैक्टिस करें और मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन के साथ जो कि है एल सेक्शन।